मंगलम भगवान वीर को मंगलम गोपांगले मंगलम कुंद कुंदादेव जयंताय भूत मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां देवं शासनम जीवम तपम जीवर्भसेन जीवने पीठम विबिंद बिंदु वंदे तम सपदा प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। दुख दूर करने का नाम ही दया है। उस दया की दो भेद कही, एक स्वदया एक परदया। स्वदया और परदया। स्वदया क्या है? जिससे आत्मा को भव में दुखी होकर संसार में भ्रमण पड़े, ऐसे विभाव भावों का त्याग करना, वह स्वदया। और इसी पर जीव दुखी होते हैं, वह ज्ञान का प्रसार करना, अज्ञान का नाश करना, मिथ्यास का नाश करना, वह परदया। ऐसा लगता है दया दूसरों पर ही की जाती है,
अपने ऊपर तो दया करो कम से कम। दुख दूर करने के लिए दुख के कारण को तो समझो। दुख दूर करने के लिए दुख के कारण को ही नहीं समझे तो दूर कैसे हुआ। जगत के जीव अपने अज्ञान से, अपने मिथ्यात्व से, अपनी कसायों से दुखी हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान, कसाएं दूर नहीं हुई तो कब दूर होगा। ये अंतरंग की बात है। बरन को देखें तो जगत के जीवों के दुख के कारण क्या है। ये बहिरात्मा केवल बाहर के दुखों को ही दूर करने का उपाय करता रहता है। कैसे? बाहर के दुख से दुख दूर करना कैसे आता है? भूखे को रोटी दे, प्यासे को पानी पिलाओ, दुखी की सेवा करो। लेकिन सेवा माने शरीर, मानेंगे शरीर अपना। शरीर को मानना ही, अपना मानना ही अनंत दुख का कारण है। किसी दुखी नहीं होना हो, अपनी आत्मा को संसार समुद्र में नहीं डुबाना हो, उसे शरीर को अपना मानना छोड़ देना चाहिए। और शरीर को अपना मानना छोड़ने के लिए अपने को पहचानना चाहिए। मैं हूं कौन? इससे पहले मैं कहां था, आगे मैं कहां हूंगा। शरीर की अवस्था क्षण क्षण में बदलती है। ये जो बदलने वाली अवस्था है वही मैं हूं कि मैं कुछ और सोचूं। दुख दूर करने के लिए कोई मिथ्या दृष्टि जीव अंतरंग में उपयोग को नहीं डालता, ज्ञानाभ्यास नहीं करता। दुख दूर करने के लिए उसने अपनी कल्पनाएं कर रखी हैं। ये मानता है भूखे को रोटी खाए तो दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ये क्षणिक बातें हैं। बीमार को दवाई दे तो दुख दूर हो जाएगा। प्यास, एक प्याऊ लगवा दो, प्यास से पानी पिला तो दुख दूर हो जाएगा। पानी पीने के बाद भी उसी अभिलाषा बनी रहेगी और कुछ। तुमने पढ़ा है दान के प्रसंगों में एक कुपात्र का निषेध किया, पात्र का निषेध किया। पात्र दान, दया दान तो लिखा है, लेकिन कुपात्र दान, अपात्र दान नहीं लिखा। क्यों? कि तुम बाहर की सुविधाएं दे करके उन्हें सुखी करना चाहते हो। बाहर की सुविधाओं को पा करके वे प्रमादी हो जाएंगे, सुखी नहीं होंगे। जब अपने यहाँ विदेशी सत्ता थी, गांधी जी इंग्लैंड गए, उन्होंने कहा हम भारतीयों के लिए कुछ करना चाहते हैं। करना चाहते हो तो नेक सलाह दो, धर्म से जोड़ो। नहीं, पैसा दे दो, अकेला कपड़े बांध दो, अलाज पर। कितने ही जीव तो दया के स्वरूप को न जान करके नशे वालों को नशे की सामग्री देने को भी धर्म मान लेते हैं। कितने ही जीव दया का स्वरूप न जान करके नशे वाले को नशे की चीजें देकर धर्मदा। कैसे हुआ था? और वो भी कहेगा मरे आ रहे हम,
अरे मरे तो तुम अज्ञान के कारण जा रहे हो, उसके अभाव के कारण नहीं जा रहे। अज्ञान दूर करने का उपाय नहीं करोगे तो मरोगे तो हो ही। विपरीत मान्यता का दृष्टांत आपने पढ़ा होगा। तोता भी सोचता है मैं नली को छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। तम्बाकू वाला सोचता है मैं तम्बाकू छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। कर्तृत्व बुद्धि वाला भी सोचता है अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मर जाएंगे सब, कोई नहीं मरेगा। अज्ञानी क्षण में भाव मरण करता है, कसायबान की क्षण में भाव मरण करता है। पूजा में पढ़ते जड़ यों भाव कर्म यों भाव मरण सदियों से करता आया हूं। क्यों, किस प्रकार से? जब अपनी परिणति जड़ की सन्मुख होती है, उसे अपना मानती है, सोई अनादिकाल का मोह भीतर बैठा है, वो संस्कार जगाता है। अभी शरीर में रोग हो जाए, मुझे बुखार आया, और ये बुखार भगवान की भक्ति से का कोई संबंध नहीं है, दवाई से मिटेगा। और दवाई डॉक्टर देगा, बस एक कैंप लगा, पता ही नहीं कि हम अपने अज्ञान से दुखी, कथाओं से दुखी हो रहे हैं। सच कह रहे हैं, ऐसी कथा अगर तुम यहां करते हो, ऐसी कथा गृहस्थी में करते होते तो महादुखी होती, लगता नहीं। हर की जीव नरक में भी अपने मोह से दुखी है, कसाय से दुखी है, अज्ञान से दुखी है, अज्ञानमय भावों से दुखी है। ऐसा नहीं नरक के वातावरण से दुखी। नरक का वातावरण तो निमित्त मात्र है। लेकिन ये जीव निमित्त कोई पहचान रहा है, उसी को मूल कारण मान लिया, इसलिए उसने एक सजावट खोल दिया, एक औषधालय खोल दिया, फ्री दवाई चाहे कोई लिया। लेकिन ये पता नहीं है कि दवाई से ठीक होंगे तो दुकान पे भागेंगे, मंदिर नहीं आएंगे। ठीक होने पर भी ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे, ठीक होने पर भी काम करेंगे जगत के। तुमने देखा होगा असमर्थ लोग बुढ़ापे में, हम चूर्ण खा खा कर ये पचाएंगे, लेकिन खाएंगे कर इससे अवच्छी। दवाइयों से ठीक होना चाहिए, सबसे बड़ी विडंबना है। कुपथ से बीमार होते हैं और दवाइयों से ठीक होना चाहते हैं। कुपथ से बीमार, मैंने अपने विपरीत विचारों से बड़ा कुपथ नहीं है। कुपथ कई जब हमने, तो आपने ये सोचा खाने पीने का ना कुछ होगा। कुपथ तो नहीं कर रहे, मैंने कचौड़ी मत खाओ, मिठाई मत खाओ, बाजार की चीज मत खाओ, कुपथ बस इतने। अरे कुपथ माने जब हम कहें तब ये सोचना कि विपरीत विचार मत करो। पर को जो दुख का कारण मानता है, उसका दुख अनंत काल में भी दूर नहीं होता। क्यों? पर पदार्थ अनंत है, और कहीं न कहीं कल्पना करेगा वो। हटो यहां से, इनको हटा दिया तो अब इन पे निगाह पहुंच गई, हटो यहां से,
इनको हटा दिया तो इनसे निगाह पहुंच गई, हटो यहां से। आज तो मैं स्वयं में रह गया। कितना अज्ञान है। पहले माता पिता से न्यारे हुए, फिर भाई लोगों से न्यारे हुए, फिर पत्नी से न्यारे हुए, फिर अपने से न्यारे हुए। पता ही नहीं है वर्णादि और रागादि ने इस भाव को न्यारा किया। रागादि भावों से अपने को न्यारा अनुभव करना, न्यारे होने की समस्या खत्म हो जाएगी। बे अलग ठोंक रही रोटी, बे अलग ठोंक रही रोटी, हम तो न्यारे भाई हाथ रोज करते। एक दफे न्यारे तो समझ लो, किससे न्यारे? जिससे न्यारा हुआ जा सकता है, ऐसे वर्णादिक रागादिक भावों से न्यारा होना, उसका नाम न्यारा होना। एक बात कही थी हमने आपसे, ऐसी कोई विश्व की समस्या नहीं है जिसका समाधान ज्ञान से न हो जाए। और उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जिससे ज्ञान से समाधान नहीं। देखो क्या आपके लाए क्या करेंगे, हमें क्या करना? हमारे काम की नहीं अलग कर दी, हमें नहीं की। ये तो है ठीक ज्ञान, और रख ले काम आएगी। अरे हम कहते एक मजदूर था, सर्दी का समय था, काम में लगी, इसी मंदिर की बात है। हमने सोचा इसको बना आज देंगे, सर्दी बहुत है। हमने इधर सोचा, एक बाबा जी और थे, उन्होंने सोचा बनियान हम दे दें। उन्होंने बनियान उसको दे दी। हम लौट के आए, ले भैया यहाँ महाराज क्या करे, ये बनियान पहन लो। हमें तो बाबा जी ने दे दी, तुम उसको दे। तुम्हें जो जिसकी चीज की जरूरत नहीं है, उसे मुफ्त में मिलने पर मतलब धोएगा कौन, सींगा कौन, उठाएगा कौन, धरेगा कौन? प्रभुचंद सारी जी की तुम्हें याद है गाथा? देखो, द्रव्य प्राणों का वियोग हो, हिंसा हो और नहीं भी हो। अपनी मौत मर गया, तुम्हें काहे की हिंसा लगी? मरने पर भी हिंसा हो और नहीं हो, नियम नहीं है। लेकिन परिग्रह का नियम है। जहां परिग्रह का ग्रहण होता है वहां आरंभ होता है, वहां हिंसा होती, वहां पाप होता है। लेकिन अंतरंग परिग्रह को प्रधान कारण जानना, बहिरंग परिग्रह को बहिरंग कारण जानना। तुमने ये कमीज उठा के दे दी पुरानी, धोने से बच गए, सीने से बच गए, खत्म, उसकी संधि कर गए। और तुम कैसे बचे ये पता नहीं है कि हम भी बचे कुछ। ये नहीं लगा हमने अपनी दया की। तुम्हें मालूम है, विदेशों की बात है, एक राष्ट्रपति घोड़े पर चढ़ करके जा रहा था, गड्ढा पड़ा, गड्ढे में एक जानवर गिर गया। उतरे, देखा तड़फड़ाते हुए, उतरे और उसको निकाल दिया। कपड़े सन गए कीचड़ों। नौकर ने पूछा, कहा, पूछा नहीं, नौकर ने कहा, साहब हम सही कहते थे। अरे वेदना तो हमें हो रही, तुमसे क्या कहते?
कोई जीव पर के लिए कुछ नहीं करता, अपने विकल्पों के लिए करता है। पिता भी पुत्र के लिए करता है, नहीं अपने लिए। कोई ये नहीं कह पाए लड़कन के लिए छोड़ न करो, लड़कों को खूब पढ़ाया नहीं इसलिए पढ़ा रहे। कोई जन समझे इनकी अम्मा नहीं, कोई जन कह पाए इसलिए लाड प्यार कर रहे हैं उसके। माने उसके लिए नहीं, अपने लिए। स्वयं बड़ा रहना चाहता है, स्वयं बड़ा दिखना चाहता है, रहना नहीं चाहता, दिखना चाहता है। बड़ा तो है ही, बड़ा माने आत्मा भगवान है, अपने अंतर के वैभव से वैभववान है, बाहर के वैभव की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जीव को ये लगता नहीं हमारे पास कुछ नहीं हो तो बड़ा, हम पैसा से बड़े हैं, हम रूप से बड़े हैं, कुल से बड़े हैं, जाति से बड़े हैं, ज्ञान के क्षेत्र से बड़े हैं, और एक भावों की मनता है इसलिए हम बड़े। हम बड़े इसलिए हैं कि हम 3 घंटे स्वाध्याय कर दीजिए, 1 घंटे कर दी, लेकिन तुम करते हो तो तुम बड़े नहीं हो, ये पता ही नहीं। तुम अपने को स्वाध्याय करते हो तो मानते क्या हो? शास्त्र केवल रूढ़ी की तरह मत पढ़ो, उसका प्रयोग करो। एक बच्चे ने बोला, पूछा समाज को धर्म मार्ग में कैसे जोड़ें? एक बच्चे ने पूछा, समाज सेवी कार्यकर्ता ने पूछा, समाज को धर्म मार्ग में कैसे जोड़ें? कि तुम अच्छी तरह जुड़ जा तो धर्म मार्ग में भी तुम्हें देख करके ही जुड़ जाएंगे, और नहीं तो कहने पर भी क्या जुड़ेंगे। तुम अच्छी तरह जुड़ जा। अच्छी तरह जुड़ने का मतलब क्या है? सर्व समस्याओं का समाधान ज्ञान में, धर्म में जान। इंद्रिय, हमारे इंद्रिय सुखों का कारण भी अन्य जीवों की तुलना करके जो तुम देख रहे हो, वो कारण भी भगवंतों की भक्ति है, भगवंतों के वचनों का श्रवण है, दया है, दान है, शील है। भोग नहीं मिलेंगे परमात्मा, भोग की वांछा पाप है, भोग की वांछा से भोग भी नहीं मिलते, भोग मिलते पुण्य की उदय से। लेकिन भोगों की वांछा से भोग मिलते हैं, ऐसा सोच लेता है। एक बात बताओ, पैसा से अगर भोग मिलते हैं तो भोग में पैसा कहाँ है? वहां उसका पैसा का चलन ही नहीं है, भोग है कि नहीं? स्वर्ग में पैसा कहाँ है? चलन ही नहीं है, लेकिन भोग सामग्री है कि नहीं? ये कल्पना झूठी है। अगर आपकी गाड़ी ऐसी खराब हो जाए, यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं, तो पैसा क्या करेगा? सूटकेस की कपड़ा क्या करेंगे? गधे की चेन क्या करेगी? लेकिन आपको ये लगता है पैसा होगा तो सब आया। पैसा चाकू से आया, अरे पैसा क्या कुछ नहीं आएगा। पैसा से शांति तो आएगी ही नहीं, लेकिन पैसा से भोग शामिल का भी कोई संबंध नहीं। आपकी मोह की मानी हुई कल्पना से 4 लड़के हों, 4 बहुएं हों, घर हो, सब कुछ हो, लेकिन आपने जैसे दी हुई कैसे रोटी मिलेगी? अगर ठंडी दी हो ठंडी मिलेगी,
गरम दिए हुए तो गरम मिलेगी। अपने घर पर भी, कल्पना का घर है ना, अपने घर पर भी ये कहने लगो, मां से भी कहने लगो, पत्नी से कहने लगो, जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो उसे कहने लगो, ने गरम कर दियो। हम पर नहीं हो, अगर पाप का उदय हुआ हम पर नहीं हो। तुम्हें खाना हो खा ले, नहीं खाना हो मत खा। अगर तिरस्कार से किसी को दिया होगा तो तिरस्कार से मिलेगा, अभिमान से दिया होगा तो तुम्हें अभिमान से मिलेगा। ये नहीं है कि घर में और परदेश में अंतर पड़ जाए। आदर से दिया होगा, भक्ति से दिया होगा तो तुम्हें आदर भक्ति से मिलेगा। लेकिन आदर भक्ति से दिया नहीं है, देने में अभिमान और लेने में दीनता, ये बड़ी पाप का कारण है। हम आपको स्वाध्याय नहीं करा रहे, स्वाध्याय के लायक पात्रता बना रहे। तुम्हारा सोच बदले तो कसम काम बन जाए। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, क्या लिखा आगे? जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, मोम कैसे गढ़े, सौम्य दृष्ट दिए डोले, मोम कैसे गढ़े। जिनकी चोट चमटासी गुण चुनवे को कथा के सुनवे को दो कान मड़ी। रावण कहने लगा, हाँ ऐसी पाप की वार्ता कब हमसे मत करो। सुनो सुनो, ये बातें हमें मत सुना। सुनने के लिए जिनमानी है, कान सुनने के लिए नहीं है, ध्यान रखना, सुनने योग्य सुनने के लिए। आंखें पढ़ने के लिए नहीं है, अखबार पढ़ रहे, उपन्यास पढ़ रहे, मनोरंजन कर रहे। अरे मनोरंजन कर रहे, झूठ बोलते हो, मनोविकृत कर रहे। जिनको जगत मनोरंजन का साधन कहता है वो मनोविकृति का कारण है। मनोरंजन के साधन तो जिनवाणी है। मन प्रसन्न होता है, एकाग्र होता है, विषयों से विरक्त होता है, धर्म मार्ग में लगता है, धर्मात्माओं की प्रशंसा करता है। ये जिनवाणी की स्वाध्याय की महिमा है। जिनवाणी का स्वाध्याय किया। आप थोड़ी बहुत झूठी दया भी पालते हो, वो जिनवाणी का प्रसाद है। खोटे सिक्के में भी सही जो माल मिला है वो थोड़ी बहुत काय का नैतिकता का फल है। नहीं लगता, ऐसा लगता है गाथा पढ़ ली, हमने पढ़ ली, हमने पढ़ नहीं पाओ, हमने आज पढ़ा, हमने आज पढ़ नहीं पाए, हम कम पढ़े, ये ज्यादा पढ़े, बस इन्हीं में लगे रहोगे इन बातों में। अरे छोड़ो तुम, ज्ञान हम नहीं है। कितनी बार पढ़ोगे, कितनी बार समझोगे, कब समझोगे? इतने उत्साहहीन हो जाओ, केवल ज्ञान हो जाए तुम्हें और लोकालोक झलक जाए तो भी तुम्हारी शांति तुम में से आएगी, लोकालोक में से नहीं आएगी। क्या करें? विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो गए। अमृतचंद स्वामी ने कैसे लिखा होगा ये वाक्य?
विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो गए। अरे हे भगवान, हमने आपको देखा तो जानने युग को देखने में आ गया, हम तृप्त हो गए, बस अब कछु नहीं चाह रहे। अंत में स्तुति में क्या लिखा है? मेरे न चाह कछु। अब समझ रहे? इसका मतलब है तुम बीमार की बीमार लौट आए तो दवाई का फायदा नहीं हो। बीमार की बीमार लौट आए, वैद्य का क्या फायदा हुआ, दवाई का क्या फायदा हुआ? तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा अगर बैरात्मा का बैरात्मा बना रहा? स्वाध्याय करूंगा, 1 घंटा की 2 घंटा करने लगे, लेकिन अपने को शरीर ही मानोगे तो स्वाध्याय से क्या लाभ होगा ये बता। ऐसे स्वाध्याय से जो शरीर को अपना ही मानते रहोगे तो स्वाध्याय से लाभ क्या होगा? स्वाध्याय का लाभ तो यह है शरीर में से उपयोग तुम्हारा हटे, लेकिन शरीर में ही उपयोग लगा रहे तो स्वाध्याय से लाभ क्या होगा? स्वाध्याय की प्रेरणा करने वाले के वचनों से क्या लाभ हुआ तुम्हें? मिथ्या दर्शन का ये स्वरूप है, जिसे लाभ मानता है वो लाभ नहीं है, और जो लाभ होता है उसे जानता ही। जानते हो आत्मा में लाभ हानि होती ही नहीं है, आत्मा अगुर लघु है। पर्याय में भी ऐसी कोई हानि नहीं होती ऐसा जो पर से हो, ऐसा कोई लाभ नहीं है जो पर से हो जाए। पर से हानि लाभ मानना ये मिथ्या है, अनादि ये नुकसान का धंधा है। बहुत लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ सोचो। क्षमता आएगी, मोह दूर गई, पहले मिथ्यात्व मिटेगा, फिर ममता मिटेगा। मिथ्यात्व के मरे बिना कथाओं की इतनी मनता हो गई कि शरीर में अब का बताएं, खाल खींच करके भुस भर दो, नमक छिड़क दो, मिर्ची डाल दो, आग लगा दो, आंख का कोना लाल नहीं। लेकिन पर्याय दृष्टि छूटे बिना कल्याण नहीं होता। अनंतान मंदी में शुक्लेच्छा का परिणाम भी हो जाए, लेकिन मिथ्यात्व के मिटे बिना अनंतान मंदी कभी नहीं मिटे। मान लो चाहे कुछ, हम पे कछु नहीं, ये कपड़े उतार दिए, हम पे कुछ नहीं। अरे तुम पे सब है। याद रखो, नाव जब डूबी है, बोलो भीतर के पानी से, बाहर के पानी से नहीं। नाव रही पानी में लेकिन नहीं डूबने पाएगी, किंतु नाव में पानी आया सबको सकेटे आएगी। नाव जब डूबी है भीतर के पानी से, ऊपर के पानी से नहीं। भीतर बाहर के संयोगों से तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारे भीतर बसे हुए संयोग मेरे भीतर बस गए। अरे कर्री बात करो ऐसी, मेरे न हुए और मैं इनसे अति भिन्न अखंड, खत्म। मेरे थे नहीं, मेरे हैं नहीं, मेरे होंगे नहीं। ये दृष्टांत वैसे ही थोड़ी देते हैं। पूरे आप फैक्ट्री के कपड़े पहन लेना, नग्नता का अभाव नहीं कर पाओगे। तिरोभाव तो हो सकता है, अभाव नहीं होगा। पूरी फैक्ट्री कपड़े पहन लेना, लेकिन इतनी आसक्ति बढ़ी है,
हमें जरूरत नहीं, लिया और लिया, वक्त पे काम आ जाए। ये नहीं पता, इसका नाम निर्दयता है। एक सेठ था, बहुत कंजूस था, किसी को कुछ देना जानता ही नहीं था। एक बार मन आ गया, बुढ़ापे में कछु अपने करने का छोड़े, लोगोपकारी काम कर लें। अच्छा, कुआं बनवाने का ठेका दे दिया, कुआं बनेगा। 5-6 दिन बाद देखने गया, कुआं कितना खोद गया, देख तो आए। शाम के टाइम पर देखने आया, उसने देखा यहां गड्ढा हो गया, यहां ढेर लग गया। इतना देखा, ऐसे देखा, ऐसे यहां गड्ढा हो गया, यहां ढेर हो गया, यहां ढेर हो गया, यहां गड्ढा हो गया। और सोचते सोचते गड्ढा ढेर तो खत्म, और क्या सोचने लगा, मैंने अपनी तिजोरियों में ढेर लगाया है तो कहीं गड्ढा हुआ। मैंने 3 कपड़े इकट्ठे करे हैं पहनने के, तो किसी 3 आदमियों को पहनने के लिए, नंगे रहने के लिए मजबूर किया हो। ढेर लगा है तो यहां गड्ढा हुआ है, गड्ढा हुआ है यहां तो ढेर हुआ है। माने ढेर गड्ढे को बता रहा है, कहीं न कहीं गड्ढा। हमने सोचा सरकार छापा क्यों मारती जब कमी लगती है, कि कमी है नहीं, कहीं ढेर हुआ है तो कहीं कमी। कोई गोदाम भरे हैं तो गोदाम खाली हो गए, पेट खाली है, और पेट भरेंगे गोदाम खाली हो, गोदामों पर छापा मारो। जरूरत नहीं हमें, हटा। एक बार क्या हुआ, एक जगह भोजन करने गए, बाबा जी साथ में थे। भोजन वाले ने पूछा, कपड़े की दुकान थी, कि कपड़ा अच्छा आ गया, दिखा दें। मोटा है, अच्छा कपड़ा है। बाबा जी बोले, हमने की देख ले क्या? अरे कपड़ा आवे से का दिखने, जाड़े जाने कब आएंगे, कब हो रहे वो। अब भाई 100 वर्ष की तो उम्र हो गई, हम कपड़े संभालेंगे कि परिणाम संभालेंगे? मूल बात ये थी, कपड़े संभालते रहे, परिणाम कब संभालोगे? परिणाम संभाले तो कपड़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रमादी होकर नहीं, विज्ञान पूर्वक पुरुषार्थी होकर। परिणाम संभालोगे तो कपड़े कब संभालोगे? परिग्रह कब संभालोगे? और परिग्रह संभालोगे तो कपड़े कब, परिणाम कब संभालोगे? बुद्धि तुम्हारी और समय तुम्हारा सीमित है। अगर परिग्रह का विस्तार होगा, उसी समाधि में लग जाएंगे तो अपने परिणाम कब संभालेंगे? इन परिग्रह वालों को फुर्सत ही नहीं है सोचने की, ये सब हमारा नहीं है, छूटेगा एक दिन। अरे एक दिन नहीं छूटेगा, तीनों काल छूटा हुआ, नशा में घूम रहे हैं, ऐसा ही बना रहेगा। गरीब तो बहुत उन्हें समझते हैं जिनके पास परिग्रह न हो। विचार करो, अगर ये परिभाषा घटाई जाए तो मुन्नाज कैसे, भगवान कैसे? अरे गरीब वह है जिसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अपने हित को सोचे ही नहीं रहा। भजन सुनते रहते थे कभी कभी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कौन सा मुहूर्त देखे हो?
क्या सोचोगे, क्या साथ ले जाओगे? इन हाथों से जो पाप किया वह तो साथ में गया, उसे जो कर्म बंद हुआ, और जो परिज्ञा इकट्ठा किया वो यहीं जेल लगा हुआ है। ऐसी बढ़िया लाइन लिखी है जैन शतक में, धाम खड़े रहे, महल जागता खड़ा है। अट्टालिकाएं खड़ी रही, धाम परे रहे, धाम धरे, पैसा धर रो वहीं कोई, तिजोरी का तिजोरी में, बैंक का बैंक में, गोलक का गोलक में, जेब का जेब में, सब पर काम पड़े रहे। हमें जिकरने हमें फुर्सत नहीं है। अभी कहते हो मरने की फुर्सत नहीं है, और फिर मरने से फुर्सत नहीं है। एक श्वास में 38 बार, एक श्वास में 38 बार, एक श्वास जितने समय में 18 बार जन्म मरण होता है। ऐसी भी गति है, लेकिन उस गति की कोई परवाह नहीं, और गतियां अधूर हैं, बदलती रहती हैं। राजा ने पूछा मंत्री से, खाली बैठे, मंत्री एक बात बता। बोलो महाराज पूछो। अगर कोई दूसरा बादशाह नहीं होता तो कितना बढ़िया होता, हम ही बने रहते। मंत्री ने कहा आप बादशाह नहीं बन पाते, दूसरा नहीं होता तो। ये पता नहीं हम उठेंगे नहीं और इन्हें बैठेंगे, कैसे बैठाएंगे? इनको बैठाने के लिए हमें उठना पड़ेगा। शुद्ध नय को स्वानुभव का जनक कहा। जनक पिता, जैसे पिता पुत्र के लिए अपनी गति स्वयं छोड़ देता है, पुत्र पर सब काम छोड़ दिए। एक जान पहचान का आदमी आया, उसने कहा सेठ जी तुम चलो। अब वो लड़का है तुझे दिए, आप चलो। तो चले भी गए। लड़के से कहा ये अपने आदमी में दे पाएंगे भाई से, हिसाब किताब से पैसा लगा दियो, पर्चा सेठ जी तुम देखो। अरे वो ठीक है, ऐसे निगाह डाल दे, ठीक है। मैंने लड़के का विश्वास जगाएंगे, लड़के को गद्दी पर बैठाएंगे। जैसे योग्य पिता पुत्र के लिए गद्दी छोड़ देता है, ऐसे ही शुद्ध है कि विकल्प भी अनुभव के में छूट जाते हैं। इसलिए शुद्ध है को अनुभूति का जनक कहा। नए चक्र में, बड़ी नए चक्र में माइल धवल का ऐसा सोचते हैं कि बस दुख दूर हो जाए हमारा, दुख दूर, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। अरे तुम दुखी नहीं होगे, पर को अपना मानने वाले तो कौन दुखी होगा? अगर दुखी नहीं होना तो पर को अपना मानना छोड़ना चाहिए। अपना उपयोग विचार की उपासना में लगाना चाहिए, जिनवाणी के अभ्यास में लगाना चाहिए, गुरुओं की सेवा शुश्रूषा में लगाना चाहिए। अब उनसे तो दूर रहोगे, देवता रूप से तत्वों का अभ्यास नहीं करोगे, हम बहुत दुखी हैं। क्या परिग्रह से दुखी हो जाओगे? तो रमन जी ने एक ये भी बात लिखी है, तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं। झूठे में शब्दार्थ तो नहीं लगेगा वहां। तू जो उपाय करता है वो झूठे हैं, माने उन उपायों से दुख दूर नहीं होता।
दुख बढ़ता जाता है। हम माइक पर अनाउंस करें, सुनो ये दवाई बहुत बढ़िया बुखार की, इससे किसी का बुखार नहीं मिटा और बुखार और बढ़ गया। अब मत खरीदो, अपने घर पे रखो। कौन खरीदेगा? माने ऐसी दवाई जिससे किसी का रोग नहीं मिटा। ये पंचेंद्रिय के विषयों की तृष्णा ऐसी ही है। इच्छा रूपी रोग की कुपथ्य औषधि है, विपरीत औषधि है। इसे औषधि कहना औषधि का अपमान है, ये समझो। इंद्रियजन्य सुख को सुख कहना सुख का के लिए कलंक है, अज्ञान है। अज्ञानी ही इंद्रियजन्य सुख को सुख मानते हैं, सुख को सुख कहते हैं। जो ज्ञानी हैं वे इंद्रियजन्य सुख को सुख नहीं मानते, इंद्रियजन्य ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते। दुख दूर करने के लिए जितना बने अभ्यास करना चाहिए जीवन वाणी का। और अभ्यास कैसे करते हो? हमने आपको स्कूल का दर्शन दिया था, पढ़ाई करी थोड़ी बहुत। एक पुस्तिका होती है, एक अभ्यास पुस्तिका होती है। माने एक पुस्तक है और एक अभ्यास पुस्तिका, माने कॉपी अपनी। अमरचंद स्वामी ने एक कलश लिखा, बस इतना ही कहेंगे। भावेत भेद विज्ञानम मृद मच्छिन्न धारया। भेद विज्ञान को तब तक मानना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ठीक है? अभ्यास रोटी कब तक खाना चाहिए? जब तक भून न मिट जाए। अच्छा, मेरो पेट हाउ में न दखाऊ, रात दिन। इलाज कब तक करना चाहिए? जब तक रोग न मिट जाए। अधूरी बात है, स्वस्थता न हो जाए। लेकिन ये बात एक दिश है। अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक जैसी उनकी दृष्टि है, मान्यता है, वैसी अपनी दृष्टि अपनी मान्यता न हो जाए। ऐसा नहीं है, वे तो अपने को आत्मा कहते हैं और तुम अपने को शरीर मानते हो। वे तो परिग्रह से दुख कहते हैं और तुम अपने को परिग्रह से सुखी मानते हो। परिग्रह जिसके पास नहीं है, ऐसा निर्धन व्यक्ति भी परिग्रह से सुखी मान सकता है। क्या से कि हमारे पास परिग्रह हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। परिग्रह नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। दुखी मिलेंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे। क्यों दुखी? हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा दे दें तो सुखी हो जाओगी। अज्ञान के मिटने बिना, अज्ञान के मिटे बिना पैसा होने पर भी सुखी नहीं होगे, तृष्णा बढ़ जाएगी। पुण्य की तृष्णायतनता अबाधित है। माने अज्ञानी को ज्यों तृष्णा नागिन त्यों तो डंके जहर जहर की तृष्णा बढ़ती चली जाएगी।
एक संतोषी सा दिखने वाला विप्र आया राज दरबार में। राजा से कहा, महाराज लड़की का विवाह है, कुछ सोना मिल जाए। 3 माह कितना? बहुत है, 3 माह से मिल जाए, नेक तो पूरा हो ही जाएगा। ने उनके मुंह से निकल गया, जो चाहिए सो ले जा। कोषाध्यक्ष के पास चले जा। एक एक बिंदी बढ़ गई। राजा ने जब ये कह दिया है 3 माह से दे, तो तीसरी माह से जो चाहिए सो ले, तो तीसरी माह से ले, 3 माह से क्या करेंगे? 3 से 30 और फिर 300 और फिर 3000, फिर 30,000, फिर 3 लाख, बढ़ चले गए, 3 करोड़ तक पहुंच गए। जब तक पहुंचा वहां, कहां? जहां कैशियर था। 3 करोड़ हो गए। कैशियर ने देखा, आज राजा को होगा कब? 3 करोड़ एक को। उसने कह दिया, जाओ चलो राजा के पास चलते। राजा के पास विप्र मजबूरी में पहुंचा। राजा ने एक ही बात पूछी, क्यों विप्र ये बताओ, 3 माह से होने वाला काम 3 करोड़ से हो जाएगा कि नहीं? तीन माह से होने वाला काम 3 करोड़ से हो जाएगा कि नहीं? विप्र भी विद्वान था। उसने सुना कि सुनो राजन, सुन राजन महाभाग, लाभात तो वह प्रजाए। हे महाभाग राजन सुनो, लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं लाभ में लोभ नहीं है, लोभ में लाभ नहीं। लाभ से लोभ नहीं बढ़ता, मिथ्या लाभ से लोभ बढ़ता है। पुण्य की तृष्णा आबादित है, ऐसी नहीं है। अज्ञानी की तृष्णा आबादित है। ज्ञानी को पुण्य का उदय होने पर भी तृष्णा नहीं है। एक वाक्य बोला था पहले, देखो अज्ञानी भी जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, ज्ञानी भी जितना प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं। दोनों वाक्यों का एक अंतर बताओ। अज्ञानी इसलिए संतुष्ट नहीं है और अधिक प्राप्त करना चाहता है, ज्ञानी इसलिए संतुष्ट नहीं है, इसका भी छोड़ना चाहता है। ये भी कब छूटे? संतुष्ट कोई नहीं है। समझ में आया कि ज्ञानी इसलिए संतुष्ट नहीं है, वो इसको भी छोड़ना चाहता है। किसी से कहा जरा एक माचिस देना, जीरा देना, उसने एक मुट्ठी रा करके, एक बोरा रा करे, इतने को क्या हुए? अज्ञानी की दशा क्या है? इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, इतने का क्या होगा? कितना अंतर है। तुम पे 10 कपड़ा रखे हैं, और लिया मुफ्त में तो मिल रही है। अरे मुफ्त में नहीं मिल रही, पुण्य बर्बाद होता है। बटे तो दे रहे। अरे सोचो, हम इस देश के वासी हैं, गौरव होना चाहिए तुम्हें। बिहार में भी यहाँ का महामंत्री कंबल बांटने के लिए सर्दी में प्रजा को रखा है, कंबल, और फटा कंबल ओढ़े। एक चोर चोरी करने आया, चाणक्य, उसी बड़ा आश्चर्य हुआ, सजे कंबल रखे हैं और फटा कंबल ओढ़े। उसने पूछा, क्यों मंत्री जी,
ये फटाकंबर कि हाँ ये प्रजा के हैं, हमारी नहीं। ये थोड़ी है कि जो कुछ हुआ हमारा है, ये भारी भूल है। संपत्ति के संयोग के आप दृष्टा बनो, कर्ता मत बनो, भोक्ता मत बनो, ट्रस्टी बनो, मालिक बनो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करने की सोचो। ये तो लौकिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, बाहरी जीवन है। अंतर का जीवन तो कुछ अलग है। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो और जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करो। प्रसन्नता मिलेगी तुम्हें कहां से मिलेगी? ज्ञान से। ज्ञानाभ्यास नहीं करोगी तो प्रसन्नता कैसे मिल जाएगी? प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। इतना पढ़ लो, काम हो गया जीवन। ब्रह्मोवंता हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए, तामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। शोध समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव शोक की भव पार हो।